मैं हूं इंजीनियर अलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल थ्री ब्रदर्स। दोस्तों, आज हम आपको प्लस्तर में सीमेंट की मिकदार निकालने का आसान तरीन फार्मूला बताएंगे। वैसे तो आपने काफ़ी फार्मूले सुने होंगे, लेकिन मैं आपको सादा और आसान तरीक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप इजीली जो है प्लस्तर में कितनी सीमेंट लगनी है वो आप घर बैठे आप इजीली जो है निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं सीमेंट निकालने का फार्मूला दो तरीकों से आपको बताऊंगा। एक तो मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर फार्मूला आपको बताऊंगा कि प्लस्तर में सीमेंट और रेत की जो सैंड की मिकदार है वो फार्मूले के हिसाब से कैसे निकालते हैं। और जो दूसरा मेरा तरीका है वो मेरा तरीका मैं आपको दूसरे फार्मूले के हिसाब से बताऊंगा। वो सबसे आसान तरीन फार्मूला है जो कि आम आदमी भी उससे अपने घर का या किसी भी प्रोजेक्ट का आसानी से प्लस्तर का सीमेंट और सैंड जो है वो इजीली निकाल सकता है। फार्मूला बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई घर बनवाते हैं या कोई प्रोजेक्ट आप आगे कंट्रैक्टर को देते हैं, फार्मूला बताने का मकसद यही है कि अगर आप किसी सब कंट्रैक्टर या ठेकेदार को कोई काम देते हैं प्लस्तर का या चुनाई का, तो उसमें आपको ये मालूम हो सके कि ये मेरा ओरिजिनल सीमेंट कितना लगना था और ठेकेदार ने मेरा सीमेंट और ज्यादा तो नहीं लगवा दिया, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, या उसने मेरा मिकदार से सीमेंट कम तो नहीं लगा दिया, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि जितना मेरा रिक्वायर सीमेंट था उससे कहीं ज्यादा या कम तो नहीं लग गया। अगर कम लग गया हो तो फिर भी आपके मेयार के हिसाब से काम नहीं हुआ, अगर ज्यादा भी लग गया हो तो वो भी आपको नुकसानदेह है। अक्सर औकात मेरे दोस्त और मेरे करीबी जिन्होंने सब कंट्रैक्ट पे काम दिया होता था और उनका काम मुकम्मल होने के बाद 3 महीने 6 महीने के बाद उनके प्लस्तर की क्वालिटी बिल्कुल ही खराब हो जाती थी। मतलब कि वो भुनना शुरू हो जाता था या दीवार से उतरना शुरू हो जाता था। तो अक्सर दोस्तों ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो जब मैंने जाके देखा वहां तो काफी मसले मसाइल देखे मैंने, जिसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि उसमें जिसमें रेशियो का सबसे ज्यादा मसला था। तो दोस्तों, इस वीडियो को और फार्मूला समझने के बाद आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि मेरा सीमेंट कितना लगना था और कितना लग चुका है, उससे ज्यादा या कम तो नहीं लगा, ताकि हमारे काम का मयार जो है वो खराब ना हो। जी तो दोस्तों, आइए आपको फार्मूले का एक पहला हिस्सा बताता हूँ जो कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। उसके बाद दूसरा सादा सा फार्मूला बताऊंगा जिससे आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि एक दीवार या मेरे जितनी दीवारें थी उसमें हमारा कितना सीमेंट लगना था और कारीगरों ने कितना सीमेंट लगाया है, जिससे आपको अपने काम के मेयार का आसानी से पता चल जाएगा। जी तो दोस्तों, अब आपको फार्मूला बताते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड मोल्टर, जिसमें आपकी रेशियो 1:4 अगर हो और 0.25 इंच आपकी थिकनेस हो, तो इसमें अगर आपकी रेशियो 1:4 की हो और अगर थिकनेस 0.25 की हो, मतलब 3/4 इंच की हो, तो आपको इस हिसाब से फार्मूला बताते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपकी दीवार 10 फीट लंबी और 10 फीट हाइट की है और उसकी प्लस्तर की जो थिकनेस है वो आप 0.25 इंच रखते हैं, मतलब के 3/4 इंच, तो इसमें आपने 3/4 इंच को फिट में कन्वर्ट कर लेना है। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो ये आपके फिट आ जाएंगे 0.062। तो आपने लेंथ ज़रबे हाइट ज़रबे थिकनेस को मल्टीप्लाई करना है। 10 फीट ज़रबे 10 फीट ज़रबे 0.062 फिट करेंगे तो आपका 6.2 CFT ये आपका वेट वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद हमने इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना है, जो कि जैसे हम 1.33 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा 8.246 CFT आ जाएगा। इसी तरह हमने सम ऑफ रेशो निकाल लेना है। 1+4 की रेशो है हमारी, तो 1+4 करेंगे तो हमारा सम 5 आ जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले सीमेंट निकालना है, तो 1/5 जो हमारा सम है मल्टीप्लाई करेंगे
ड्राई वॉल्यूम से 8.246 से, तो हमारा ये सीमेंट आ जाएगा 1.649 CFT। ये हमारा CFT आ गया सीमेंट। इसको हमने बैग्स में कन्वर्ट करना है या आपने केजी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दें। इसको हमने 1.25 पे डिवाइड करना है, कर देना है, जिससे हमारे सीमेंट के बैग्स आ जाएंगे। ये 1.25 से हमने इसलिए डिवाइड किया है कि एक सीमेंट के बैग में 1.25 CFT सीमेंट होती है। अगर इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दें तो इससे हमारा सीमेंट का वेट आ जाएगा केजी में। तो इसी तरह 50 से मल्टीप्लाई करके 65.5 केजी हमारा टोटल सीमेंट लग जाएगा 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार पर। इसमें हमारी रेशो 1/4 है। 1 का मतलब सीमेंट और 4 का मतलब सैंड है। क्यों एक बोरी अगर आप सीमेंट की डाल रहे हैं तो एक बोरी का वॉल्यूम 1.25 CFT है, तो इसके हिसाब से 4 रेशो है, तो इसके हिसाब से आप 5 CFT सैंड डालेंगे। जी तो दोस्तों, ये तो था हमारा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला। तो आइए अब हम आपको सादा तरीन फार्मूला बताते हैं, जिससे आप बआसानी तरीके से इस फार्मूले की निस्बत आप जो है सीमेंट और रेत का जो है मिकदार निकाल सकते हैं। अगर आप प्लस्तर 1:4 रेशो के हिसाब से कर रहे हैं, 1 सीमेंट और 4 सैंड, तो आपका एक बोरी से 75 स्क्वायर फुट एरिया जो है वो प्लस्तर हो सकता है। और इस हिसाब से अगर आपकी एरिया जितना हो उसको आप डिवाइडेड बाई 75 करेंगे तो आपकी कुल बोरियां जो है सीमेंट की वो आपको मालूम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एरिया 450 स्क्वायर फुट है तो आप उसको 75 पे डिवाइड करें तो आपकी 6 बोरियां जो हैं वो प्लस्तर में इस्तेमाल हो जाएंगी। तो अगर आपका 75 स्क्वायर फुट आपकी दीवार का अगर एरिया है, एरिया आपने लेंथ करना है और हाइट आपकी दीवार की जितनी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपकी दीवार की हाइट 12 फीट है और लेंथ 15 फीट है तो 12 ज़रब 15 करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 75 कर देंगे तो आपकी कुल बोरी जो सीमेंट की है वो आ जाएगी। जी तो दोस्तों, ये फार्मूला समझने के बाद कम से कम मुझे उम्मीद है कि आपको अगर आप प्लस्तर का काम करवाना चाहते हैं तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे घर में या दीवार में कितनी सीमेंट लगनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लस्तर में सीमेंट निकालने का फार्मूला मालूम हो गया है। मैंने पिछली वीडियो ईंटें निकालने के लिए बनाई थी। अगर आपको ईंटें निकालने का फार्मूला चाहिए तो आप ये पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। इसमें मैंने ईंटें निकालने का प्रॉपरली जो सादा और टेक्निकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला है वो बताया था। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। शुक्रिया।